प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण के इस अध्यापन वीडियो में आपका स्वागत है। हल संधि प्रकरण में हम इस्तोश्चुनाश्चु, इष्टुनाष्टु, 7 ये 3 सूत्र पढ़ चुके हैं। अगला सूत्र है न पदांता टोर नाम। ये सूत्र मुख्यतः अपवाद सूत्र है। जो इष्टुनाष्टु ने विधान किया था इष्टित्व संधि का, उसका इस सूत्र के द्वारा परिस्थिति विशेष में निषेध किया जाता है। इस सूत्र पर विचार करते हुए इस सूत्र में न अव्यय पद है, पदांतात पंचमी विभक्ति एकवचन है, तो पंचमी विभक्ति एकवचन है, अनाम एक है, प्रथमा विभक्ति एकवचन है। इस सूत्र के आगे हमने एक संख्या दी है 8 4 42। इस संख्या के बारे में भी हमें जानकारी रहनी चाहिए। विद्यार्थियों, ये सभी सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के हैं। पाणिनीय अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और 4 पादों में पृथक पृथक संख्या में सूत्र हैं। तो जब किसी भी सूत्र के सामने कोष्ठक में ये संख्या लिखी रहती है तो सबसे पहले अध्याय लिखा हुआ है, फिर उसके बाद पाद लिखा हुआ है और फिर उसके बाद में सूत्र संख्या लिखी हुई है। तो न पदांता टोर नाम को अगर हम कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि यह सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के 4th पाद का 42वां सूत्र है। तो ये इस तरह से जो भी हम संख्या दें उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। तो हम बता रहे थे सूत्र की विवृत्ति के बारे में कि न अव्यय पद है, पदांतात में पंचमी विभक्ति एकवचन, टोह में पंचमी विभक्ति एकवचन, अनाम में प्रथमा विभक्ति एकवचन। इस सूत्र में अनुवृत्ति आ रही है इस्तोश्चुनाश्चु सूत्र से इस्तोह की और इष्टुनाष्टु से इष्टुह की। तब इस सूत्र का पूरा अर्थ होगा पदांतात टवर्गात् परस्य अनाम इस्तुह इष्टुह न स्यात्। पदांतात पदांत के टवर्ग से उत्तर नाम के नकार को छोड़कर स एवं तवर्ग को श एवं टवर्गादेश नहीं होता है, अर्थात नाम के न को णकारादेश होगा, अन्य किसी वर्ग को वर्ण को स एवं टवर्गादेश नहीं होगा। पीछे हम पढ़ चुके हैं इष्टुनाष्टु। इष्टुनाष्टु सूत्र क्या कहता है? अगर स एवं टवर्ग के बाद में या इनके पहले अर्थात साथ में स एवं तवर्ग होते हैं तो उस स एवं तवर्ग के स्थान पर श एवं टवर्गादेश हो जाता है। लेकिन ये सूत्र उसका निषेध कर रहा है कि टवर्ग से उत्तर यदि कोई स या तवर्ग होगा तो उसे स एवं टवर्ग नहीं होगा। तो ये अपवाद सूत्र है जो इष्टुनाष्टु ने कहा, उसमें ये नई स्थिति उत्पन्न कर रहा है। अब यहाँ पर ये सूत्र सामान्यतः हम इस सूत्र को छोड़ देते हैं क्योंकि संधि के विषय में ये प्रमुख सूत्र नहीं है, लेकिन ये सूत्र बड़ा प्रमुख है। इसमें एक एक चीज़ की व्याख्या अपेक्षित है। देखिए, सबसे पहला शब्द है पदांतात। पदांत के ट वर्ग से उत्तर। तो पदांत क्या है?
अब पदांत को समझने से पहले पद क्या है, तो पद किसे कहते हैं? संस्कृत व्याकरण में सुप्तिगंतम पदम, सुबंत एवं तिगंत पद को सुबंत एवं तिगंत पद कहलाता है। जिस शब्द के बाद या तो सुवादि प्रत्यय लग जाएं या धातु के साथ तिंग आदि प्रत्यय लग जाएं, तब वह पद कहलाता है। अर्थात किसी शब्द के अंत में विद्यमान टवर्ग से उत्तर यदि कोई स एवं तवर्ग का वर्ण होगा तो उसे श एवं टवर्गादेश नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर ये पद शब्द का भी ध्यान रखना होगा कि पद क्या है और पदांत क्या है। उदाहरण देखिए, सट संतः सट ते, सट प्लस संतः, यहाँ पर इष्टुनाष्टु सूत्र से टवर्ग से उत्तर स को इष्टुत्व आदेश होना चाहिए था, किंतु न पदांता टोर नाम ने पद के अंत में स्थित टवर्ग से उत्तर स या तवर्ग के वर्ण हों तो उन्हें इष्टुत्व नहीं होता है, ऐसा कहा। अतः टवर्ग से उत्तर स को श आदेश नहीं हुआ। यही स्थिति हम सड़ते इसमें देखेंगे। ड से उत्तर त है, इष्टुनाष्टु से टवर्गादेश प्राप्त था, किंतु प्रकृत सूत्र से निषेध हो गया और निषेध होने के बाद में खरीच सूत्र से पदांत में स्थित जस ड को चर ट आदेश होकर सटते रूप सिद्ध हुआ। अब देखिए, मैंने कहा था कि ये प्रश्न आएगा कि पदांत क्या है, तो कहा कि आपने सूत्र में ये पदांत शब्द क्यों रखा है? केवल कह देते कि टोह अनाम न, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पदांतात् जो शब्द रखा है इसका प्रयोजन है। सूत्र में पदांत से उत्तर पदांतात् विशेषण इसलिए पढ़ा गया है जिससे पद के मध्य में यदि टवर्ग से उत्तर यदि स या तवर्ग के वर्ण हों तो उन्हें इष्टुत्व हो जाए। जैसे उदाहरण देखिए, इट्टे, इट धातु है, ते आत्मनेपद का प्रत्यय है। यहाँ टवर्ग ट से उत्तर त है, किंतु ये न पदांतात् सूत्र यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि टवर्ग का वर्ण पद के अंत में नहीं है, अपितु तो पद के मध्य में है। अतः इष्टुनाष्टु सूत्र से त को ट से उत्तर त को ट आदेश हो जाएगा और इट त ए इट्टे ये रूप सिद्ध होगा। इसलिए ये पदांत शब्द कहा गया है। ये बात समझ में आई सबको? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये फिर ये समझ में नहीं आएगा कि ये पदांतात् शब्द क्यों कहा गया है। ये बात आई समझ में कि पदांतात् क्यों कहा है। अब एक और शब्द है कि सूत्र में टोह क्यों कहा गया है, टवर्ग से उत्तर क्यों कहा गया है, इष्टोह क्यों नहीं कहा गया। तो यह भी क्लियर है कि टोह इसलिए कहा गया है क्योंकि पाणिनि को पदांत में जो स है उससे उत्तर टवर्ग को स एवं टवर्गादेश अर्थात इष्टुत्व संधि अभिष्ट है। केवल पदांत के टवर्ग से उत्तर ही स एवं तवर्ग को इष्टुत्व का निषेध किया गया है। जैसे उदाहरण देखिए पुनः, सर्पिष्टम, सर्पिस प्लस तमम, यहाँ पदांत स से परे तवर्ग का त है, अतः प्रकृत सूत्र न पदांतात् टोर नाम से इष्टुत्व का निषेध नहीं होगा और इष्टुनाष्टु से स के उत्तर त को टवर्ग आदेश होकर ट आदेश होगा। तो सर्पिस प्लस तमम, तो सर्पिस
स के बाद में जो त है उसे ट आदेश होके सर्पिष्टमम ऐसा रूप सिद्ध होगा।